हिंदी साहित्य आधुनिक काल भारतेंदु एवं द्विवेदी युग पर 125 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किसने कहा? तो यह रामविलास शर्मा ने कहा। भारतेंदु का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? तो सही उत्तर है 35 वर्ष। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? तो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र ने। हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? तो राधाचरण गोस्वामी जी की है। जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटाट, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सौखात, यह दोहा किस कवि का है? तो ये राधा कृष्ण दास जी का है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। यह व्यारी तबय बदलेगी कहु पपीहा जब पूछें पीयू कहाँ, पंक्ति किस कवि की है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र की है। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? तो यह अंबिका दत्त व्यास जी का है। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो ब्रज भाषा में है। भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा कविता किस बोली में लिखा? तो यह खड़ी बोली में लिखा इन्होंने। अंबिका दत्त व्यास की कौन सी काव्य रचना अपूर्ण है? तो यह कंस वध अपूर्ण है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन, पंक्ति के रचनाकार हैं प्रेमघन। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राधाचरण गोस्वामी जी थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र था? तो ये मिर्जापुर था। राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? तो ये वृंदावन से निकलता था। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहने वाले कौन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनि विपत्ति बाल विधवन की काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र जी की है। कवि वचन सुधा नाम मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है ये 1868 ईस्वी है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो ये श्रीधर पाठक नहीं है। ये द्विवेदी युग के, बाकी तीनों बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, ये तीनों हैं। बद्री नारायण प्रेमघन द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता है, तो यह है मयंक महिमा। हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र जी की है। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की है? सही उत्तर है प्रबोधिनी। किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो यह है प्रेमगंज जी थे। पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जियो रहो विक्टोरिया रानी, पंक्ति किसकी है? तो यह अंबिका दत्त व्यास की है। भारतेंदु का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु युग के किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची? तो राधा कृष्ण दास ने। कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? तो ये राधा कृष्ण दास इनके फुफेरा भाई। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो यह है प्रबोधिनी में। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे। सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह काशी से होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का कार्यभार किस वर्ष संभाला? तो ये 1903 में इन्होंने संभाला था। सरस्वती के प्रकाशन कौन थे? सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये चिंतामणि घोष थे। बाबू चिंतामणि घोष भी कहा जाता है इनको। स्नेही किस कवि का उपनाम है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का।
द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो यह खड़ी बोली थी। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को दिया गया था? तो सही उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं? तो ये वैश्योपकारक में प्रकाशित हुआ करती थी। बाद में सरस्वती में जब इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। प्री प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी, हरिऔध जी की है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यह भी हरिऔध जी की रचना है। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का प्रबंध काव्य है। साकेत में कितने सर्ग है? तो इसमें कुल 12 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किसमें है? तो ये हरिऔध की रचना है, पारिजात में है। हरिऔध की किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? तो यह प्री प्रवास है। स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। हिम किरीटनी कविता का रचनाकार कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। सुमन किसकी काव्य रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी किसे? लोचन प्रसाद पांडे को। आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है या मैथिली शरण गुप्त को। साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। मैथिली शरण गुप्त को किस रचना पर राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? तो ये भारत भारती 1912 में जो प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो यह प्री प्रवास को 1914 ईस्वी में जो आई थी, हरिऔध की रचना। प्रबंध काव्य नहीं है, कौन सा पूछा गया? 4 दिए गए, तो रस कलश ये नहीं है। बाकी प्री प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास तीनों हैं। बाकी चारों रचनाएं हरिऔध जी की हैं। कृष्णायन महाकाव्य किस कवि का है? तो यह द्वारका प्रसाद मिश्र जी का है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं, कौन है? मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त दोनों माने जाते हैं। विजन वन प्रांत था, प्रकृति सुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। पंक्ति के कवि हैं श्रीधर पाठक। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का श्रुति। पंक्ति के कवि हैं हरिऔध। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। पंक्ति को किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है साकेत में, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा की रचना है। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? ये बाबू गुलाब राय नहीं थे, बाकी राधा कृष्ण दास, नाथ दास और श्याम सुंदर दास, ये तीनों थे। किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण को युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया था। तो प्री प्रवास से हरिऔध की रचना है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रजकोकिल के नाम से जाना जाता है? यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को। हिंदी का कौन सा कवि जक्की उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखता था? यह जगन्नाथ दास रत्नाकर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। यह पंक्ति किस काव्य कृति की है? तो यशोधरा से लिया गया है। किसकी रचना है आप बताइए कमेंट बॉक्स में।
साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? तो उर्मिला को महत्व देना, ये साकेत का मूल उद्देश्य था। किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का। कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशपरक होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? तो ये हर गीत का के लिए जाने जाते हैं। नूरजहां किसका प्रबंध काव्य है? तो यह गुरु भक्त सिंह का है। रोला छंद में रचित है। शांत पथिक जो है रोला छंद में रचना हुई है इसकी। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? तो नाथूराम शर्मा जी की रचना है ये। भारतेंदु युग का प्रधान या सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था? तो मुक्तक था। राय देवी प्रसाद पूर्ण की काव्य रचना है? तो धाराधर धावन है इनकी रचना। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? तो समस्या पूर्ति नहीं, क्योंकि ये भारतेंदु युग की है, पहले आ चुकी है। बाकी इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रण और राष्ट्रीयता की भावना ये द्विवेदी युग की है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? तो यह मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। हम विश्वाई जन्म की कृत के कृतिकार हैं, ये बालकृष्ण शर्मा जी हैं। गर्भरंडा रहस्य कृत किस कवि की है? तो यह नाथूराम शर्मा शंकर जी की रचना है। हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो यह नवम सर्ग है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो यह रोला छंद में लिखा गया है। भ्रमण दूत के रचनाकार हैं, यह सत्यनारायण कविरत्न जी हैं। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है, सही उत्तर है। उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इसके लेखक हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये श्रीधर पाठक हैं। बाकी सुमित्रानंद पंत को यानी प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बाकी है श्रीधर पाठक। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है, तो यह 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह उक्त किसकी है? तो यह हरिऔध जी की है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, तो यह श्रीधर पाठक जी हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन्हें दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। किसान के रचनाकार कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ नहीं पूछा गया है, तो रसक रंजन नहीं है, बाकी वैदेही वनवास, भारत भारती, प्रतीक, ये तीनों हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? तो सभी कृतियों का उन्होंने किया है। नाम जान लीजिए, हर्मिट, डेजर्ट विलेज और द ट्रेवलर। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के रूप में जाना जाता है? तो यह है उद्धव शतक। भारतेंदु के साहित्यिक गुरु का नाम है, तो यह है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है? तो यह गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ईश गिरिजा को छोड़ ईश गिरिजा में जाए वाली प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यह है नाथूराम शर्मा शंकर जी की। विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार दिखाने के उद्देश्य से लिखा गया प्रबंध काव्य है, यह गर्भरंडा रहस्य। अब्र उपनाम से जाने जाते हैं, कौन है? बद्रीनारायण चौधरी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत काव्य है, तो हिम तरंगिणी। प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं। भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? तो यह है बाला बोधिनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रम तक की
काव्यखंड को क्या कहा है? तो इन्होंने नई धारा प्रथम उत्थान काल कहा है। बकरी विलाप किसकी काव्यकृति है? यह भारतेंदु जी की है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारी के लेखक कौन है? यह भी भारतेंदु जी की पंक्ति है। राजपूती आन की कथा है, यह रंग में भंग रचना में राजपूती आन की कथा पाई जाती है। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह है 1909 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है, यह झनकार में है। साहित्य को ज्ञान राज का संचित कोश किसने माना? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने का कथन है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कलानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। मैथिली शरण गुप्त मूलतः कवि हैं, यह राम भक्त कवि हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला में किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? तो यह प्रिय प्रवास से ली गई है। भारतेंदु ने लगभग कितने काव्य कृतियों की रचना की? तो लगभग इनकी 70 रचनाएं मानी जाती हैं काव्य कृतियां। देश दशा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास। भारतेंदु युग के सतसहीकार हैं, तो अंबिका दत्त व्यास जो हैं भारतेंदु युग के सतसहीकार हैं। वीर सतसही के रचनाकार हैं, ये वियोगी हरि की रचना है। रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से कविता करते थे? तो ये जकी उपनाम से कविता करते थे उर्दू में। पथिक मिलन के रचनाकार कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी की दोनों रचनाएं हैं। कलकाशी किसकी काव्यकृति है? यह रत्नाकर जी की काव्यकृति है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रीत ग्रंथ है, तो रीत ग्रंथ है इसमें रस कलश जो है यह रीत ग्रंथ है। तो 125 प्रश्न भारतेंदु और द्विवेदी युग से संबंधित थे।